गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतीक मेहता एंड आप सब देख रहे हैं प्रतीक जुडिशरी। आज 23 जून 2025 है और गुजरात जुडिशरी जो 29 को प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हेल्ड करने वाली है उसका आज आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्या करना है, पेपर अटेंड कैसे करें, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होगी। तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आपको ये बेस्ट रहने वाला है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब क्वेश्चन पेपर हम देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे इंक पेन नहीं चलने वाली, तो आपको ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई पेन वहाँ लेके जानी है। अपने लिए एक या दो एक्स्ट्रा पेन भी आप साथ रखें तो वो बेटर रहेगा। दूसरा, क्वेश्चन पेपर जब हमको डिलीवर होगा तो उस पर आपका सीट नंबर लगा होगा, वही सीट नंबर आपके आंसर सीट पे होगा जो OMR सीट हमको मिलेगी। तो हमको वो दोनों को मैच करना है, वो दोनों सही है या नहीं। अगर सही ना हो तो आप तुरंत ही वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होंगे उनसे बताइए, तो वो आपको कुछ उसमें चेंज कर देंगे और दूसरा कुछ OMR सीट देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारा नंबर जो क्वेश्चन बुकलेट में है वही OMR सीट में है या नहीं। फिर जब हम OMR सीट पे टाइम जब अपीयर होगा तो OMR सीट में अपना रोल नंबर अच्छे से लिखे, ऊपर OMR नंबर लिखना होगा और वही नंबर वो राउंड अप करना होगा नीचे से। तो वहीं पे गलती नहीं करनी है। अगर हम वहीं पे गलती कर देंगे तो फिर हमारा पेपर, आपने पूरा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया, 100 आउट ऑफ 100 आपने क्लियर किया होगा, तब भी वो आपका ध्यान में नहीं लिया जाएगा। इसलिए वहाँ पहले रोल नंबर अच्छे से लिखना इज़ द मस्ट, है ना। अब ये सब शुरू होने के बाद आप पहले जब क्वेश्चन अटेंड करना शुरू करेंगे तो पहले पूरा का पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि 2 मिनट में ही देख लीजिए। उससे आपको पता चलेगा पेपर का लेवल कहाँ तक है ना। वो देखने के बाद जब आप शुरू करो, स्टार्ट करो जब अपीयर करना, तो यहाँ पे जैसा कि हम जाते हैं गुजरात जुडिशरी में माइनस सिस्टम। ये माइनस सिस्टम ऐसी चीज़ है जो कितनों को क्लियर करने से रोक देती है। कैसे बताऊँ, अभी लास्ट कितनी भी एग्ज़ाम हुई है, 45 to 50 मार्क्स में से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स रहे, उन्होंने अटेंड तो अच्छे किए हो गए, 60 55 मार्क्स भी करेक्ट कर लिए होंगे, लेकिन माइनस की वजह से वो 50 के नीचे आ जाते हैं। और गुजरात की प्रिलिमिनरी क्लियर करने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स रिक्वायर्ड है ना। तो ये 50 मार्क्स आपको लेने के लिए एक्यूरेसी लेवल आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा रहेगी, जितना अच्छे से आप अपीयर करोगे, जितना इनकरेक्ट आंसर कम दोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर है। उसके लिए क्या करना है, तो पेपर जैसे हमने एक बार तो देख लिया इसमें क्या है, फिर जब अटेंड करना आप शुरू करोगे तो उस अटेंड करने में आपको देखते चलना है कि आपको जो 100% आप किस में श्योर है, किस क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, वो क्वेश्चन पहले अटेंड कर लेना। जैसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो वो हमको पता है कि ये हम कुछ शुरू करेंगे तो इजीली इसको हम इसमें कोई रॉन्ग होने के चांसेस नहीं। जैसे पूछ लिया कि IPC में ऑफर कहाँ पे डिफाइन है, तो जैसे 159 उसका आंसर आता है, तो हमको पता है तो वो अपीयर करना। ऐसे पहले जो छोटे वाले क्वेश्चन भी इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़े क्वेश्चन करने में, रीड करने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं वो हार्ड हो गया, लेकिन वो रीड करने में जो टाइम लगेगा, तो पहले ऐसे अटेंड कर लो और अपने आप को सिक्योर कर लो कि आप 50 से अप पे स्टॉप कर रहे हो, है ना। 50 मार्क्स तक तो आपको जाना ही है, अदरवाइज़ तो आपको पास करने के चांसेस है नहीं। तो 50 क्वेश्चन पहले पूरे का पूरा 1 to 100 जाओ, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लगे पूरा सीधा उसको आंसर कर दो। ऐसे पहले देख लो, एक राउंड आपने पेपर का पूरा कर लिया 1 to 100, उसमें से 40 45 या 50 अप होगा तो बेस्ट है। मतलब जितना क्वेश्चन हो गया वो आप काउंट कर लो कि चलो इतना मैंने सिक्योर कर लिया है। उसके बाद सेकंड राउंड फिर से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करके लास्ट तक जाइए
जिसमें इजी वाले जो जो ज़्यादा श्योर हो, मतलब 75 to 80% आपको लग रहा हो कि यही आंसर है, तो वो कर लें। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में 100 आउट ऑफ 100 अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। आपको 50 मार्क्स ही लाने हैं। 50 मार्क्स से ज़्यादा आए या तो कुछ उससे मैटर नहीं करता, बट बल्कि ये यहाँ पे हमको ये भी देखना है कि अगर 50 मार्क्स से ज़्यादा रहे तो अच्छा है। एक्यूरेसी लेवल उसमें ज़रूरी है। आप अगर ऐसे समझ के चलोगे मैं 80 ला दूँगा, 90 ला दूँगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप 50 तक रुक जाए, क्योंकि आप कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये आप हमने सोच लिया सही है, लेकिन वो गलत भी होगा, तो आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स तक तो आपको आना मतलब मार्क्स आए उतने तक तो आपको देखने ही। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आपको पेपर अटेंड कर लो, उसके बाद आंसर करो। और आंसर जब टिक करो तब आप फुल्ली कंसंट्रेट करके चलो। जैसे कि एक क्वेश्चन था, कितने लिमिटेशन एक का क्वेश्चन था लास्ट जुडिशरी में, लास्ट मतलब 2021 की जुडिशरी में वो क्वेश्चन था। उसमें प्रीलिम में वो ये पूछा गया था कि लिमिटेशन एक्ट में अगर कहीं कुछ डिफाइन नहीं किया लिमिटेशन पीरियड, तो कितनी उसका कितना ईयर्स ऑफ लिमिटेशन रहेगा। तो 3 years जैसे हम जानते हैं। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक एस्पायरेंट ने ऐसा अटेंड कर दिया, 3 सोचा क्वेश्चन ये है 3 year आएगा, उसने सी टिक कर दिया। एक्चुअली वहाँ पे ABCD जो होता है उसमें A में 3 दिया था, B में 2 दिया था, C में 1 दिया था, D में ये दिया था। तो उनको आता था क्वेश्चन, फिर भी वो गलत टिक लगा गया, उससे वो माइनस हुआ, है ना। तो ये सब देख के चलना है। फिर ऐसे भी पूछे, ये अफरे वाली बात मैंने आपको बोली, 159 सेक्शन है, सेक्शन 159 अफरे कहाँ पे डिफाइन किया है, तो 159 चलो ये तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, अफरे की पनिशमेंट कहाँ दी है, सेक्शन डालेंगे 159, 160, 161, 162, तो आप 159 टिक करके आ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, 160 आंसर है, तो वो फिर पहले एक बार दिमाग से सोचो क्या करना है, फिर शांति से अपेयर करो। और जो राउंड है वो पूरा सर्कल करो, है ना। राउंड में जो हाफ सर्कल होगा या मोर देन 1 राउंड भी आप अगर राउंड कर दोगे तो वो अलाउ नहीं करा जाएगा और आपका माइनस मिलेगा। फिर दूसरा कि जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके पीछे एक रफ वर्क का भी आता है ना। तो कुछ भी अगर कुछ लिखना हो तो क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे रफ वर्क के लिए जो दिया हुआ है उसके पीछे ही लिखना है। फिर OMR शीट जो आएगी वो 2 कॉपी में आएगी। ये इम्पोर्टेंट है कि जो पहली बार अटैम्प्ट करे उसको पता नहीं होगा। OMR कॉपी 2 कॉपी में होगी, उसको अटैच किया होगा, तो हमको वो पहले निकालना नहीं है। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होगा कि OMR कॉपी डुप्लीकेट में है, तो हम जो ऊपर जो अगर OMR शीट अटेंड करेंगे उसके नीचे वो डुप्लीकेशन में अपने आप कॉपी होती रहेगी। तो अगर आपने निकाल भी दिया तो वो उसमें कॉपी नहीं होगी, ये डुप्लीकेट कॉपी है। यहाँ पे रोल नंबर वगैरह आएगा, क्वेश्चन बुक नंबर आएगा, और यहाँ पे OMR हमारा आंसर से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। तो जो हमने OMR शीट में डाला है वही यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये अपना पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद ही ये निकालनी है, और वो भी इंस्ट्रक्शन ही निकालेंगे या आपको कुछ उसकी इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी वही निकालना है। और माइनस सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक गलत आंसर हुआ ना तो वो 1.33 लेके जाएगा। एक तो ये अपना गलत हुआ वो 1, और दूसरा 0.33, तो उसे काउंट भी कैसे करते हैं ये भी आपके लिए मैटर करता है। अभी इसे काउंट कैसे, जैसे हमने 54 अटेंड किए क्वेश्चन, है ना, 54 अटेंड क्वेश्चन करते हैं, उसमें से 51 हमारे ट्रू है, 3 गलत हो गए। ये 3 गलत हुए तो 3 तो वो गए 52, 53, 54 वाला, और मल्टीप्लाई बाय 0.33 करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.33 मतलब जो आंसर आएगा उसको 51 में से माइनस करना है, और जो रिजल्ट आएगा वो आपके मार्क्स होंगे। जैसे अभी 55 अटेंड कर लिए आपने,
और 51 से करेक्ट है, तो और 51 से करेक्ट है। तो जो 4 आपने रॉन्ग किए, 4 मल्टीप्लाई बाई 0.33 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 0.33, 51 में से वो बात करना है, वो नेगेटिव करना है। इस तरह से ये मार्किंग देखनी चाहिए आपको। और अभी भी 1 वीक है, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, एकदम अच्छे से अभी इंडेक्स वगैरह सब देखते रहिए। जो जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा वीक है वो उसमें प्रिपेयर करिए। और बेस्ट ये है कि अभी पेपर कैसे अटेंड करना है वो भी ये वीडियो के द्वारा मैंने बताया, आप भी अपने तरह से ट्राई कीजिए। ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा और आशा रखता हूँ कि आप सबका रिज़ल्ट बेस्ट रहे और बहुत अच्छे से आप गुजरात जुडिशरी में अपीयर हो। थैंक यू ऑल द बेस्ट टू द ऑल द वेरी बेस्ट टू द गुजरात जुडिशरी एस्पायरेंट्स। और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू। और ऐसे वीडियो के लिए आप सब यूँ ही जुड़े रहिए प्रतीक जुडिशरी। थैंक यू सो मच। बाय।